दोस्तों, किसी की भी पूजा हो देवी देवता की, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा क्यों होता है कि उसकी मूर्ति बनाई जाती है और बनाने के बाद उसको नदी में प्रवाह किया जाता है। अगर यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आनंददेह है और बहुत ही ईश्वर के प्रति प्रसन्नता की उदारता है, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु दोस्तों देखिए, ये क्या होता है कि लोग नदियों में, तालाबों में, बड़े बड़े अपने जलाशयों में या समुद्रों में मूर्तियों को प्रवाह करते हैं। आप जानते हैं, अगर मूर्तियाँ वह किसी अच्छी चीज़ की बनी हो जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो उससे क्या होगा, पानी दूषित नहीं होगा। परंतु आजकल आप जानते हैं, मूर्तियों को चमक देने के लिए, उस पर श्रृंगार लगाने के लिए, उसकी जो साजो सामान, जो सजावट होती है, उसमें केमिकल का, कलर का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे पानी दूषित होता है। आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने देखिए मूर्ति प्रवाह की जा रही है, परंतु मूर्ति प्रवाह करने से पहले देखिए क्या क्या कचरा फेंका जा रहा है। इसके अंदर प्लास्टिक है, इसके अंदर धूप बत्तियाँ के जो चुनियाँ हैं, जो देखिए वो देखिए यहाँ पे एक पैकेट पूरा जो है गिरा हुआ है, प्लास्टिक से भरपूर है। अब सोचिए ये सब पानी में जाएगा तो आप जानते हैं प्लास्टिक हज़ारों साल तक गलता नहीं, वैसे का वैसे रहता है। परंतु दोस्तों, अगर यही बात हर एक इंसान समझ जाए तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए, ये जो दुर्गा माता जी की जो मूर्ति देखिए, इनको परवाह किया जा रहा है, इनके ऊपर जो चुन्नी लगी है या जो उनके जो केश बने हैं, बाल बने हैं, दोस्तों यह जो बाल हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं और यह बाल पानी में जाके कभी घुलेंगे नहीं, ना ही ये जो उनके वस्त्र हैं वही पानी में घुलने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, ऐसा करके हम क्या साबित करता है? ऐसा तो नहीं दोस्तों, हम अपनी दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए या उनको नियम को पूरा करने के लिए हम अपनी गंगा माँ को दूषित कर रहे हैं। तो गंगा माँ अगर नहीं रहेंगी तो आप जानते हैं हमको शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा, और शुद्ध पेय नहीं जल मिलेगा तो मानव की जो जीवन है इस धरती पे असंभव है, कभी भी संभव नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी लोग ऐसा काम करते हैं, इनको कैसे समझाया जाए, ये तो मेरे समझ से परे है। क्योंकि मैंने कई बार कोशिश किया है तो लोग यह कहते हैं कि आप दुर्गा माता को नहीं मानते हो, उनकी पूजा का अर्चना से आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ तक नहीं आता होगा। मुझे दुर्गा चालीसा का पाठ भी आता है, दुर्गा सप्तशती आती है और मैं काफ़ी दिन मैंने पूजा भी किया और मैं करता भी हूँ, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु दोस्तों, पूजा का मतलब यह नहीं होता है कि कोई ऐसा करे जिससे किसी चीज़ को दूषित किया जाए, या फिर हम धर्म के नाम पे इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि हम नदियों को, अपने तालाबों को दूषित करें। और इससे क्या माता प्रसन्न होती है, क्या उसकी प्रसन्नता मिलती है? दोस्तों, अगर वाकई में माता इतनी प्रसन्न होती तो ऐसा कभी नहीं कहती कि भाई आप मेरी मूर्ति बनाओ और जाकर उनको पानी में डाल दो। अगर वाकई में आप माता से प्यार करते हैं तो आप माता को पानी में डालने के लिए आप शुद्ध मूर्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, जो सिर्फ कांच की बनी हो और इसको जो अगर पेंट भी रंगा जाए तो उसमें सिर्फ वो जो नेचुरल प्राकृतिक कलर से रंगा जाए, जिसके पानी में घुलने से कोई दूषित नहीं होगा। और कपड़े ऐसे इस्तेमाल किए जाए जैसे कि जो गलने सड़ने साथ एकदम से पानी में घुल मिल के ख़त्म हो जाए, ऐसे कपड़े ना इस्तेमाल किए जाएँ जिसके अंदर प्लास्टिक या नायलॉन की मिलावट हो। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं पानी में जाके भी कभी गलती नहीं है, सालों साल तक वैसी पड़ी रहती हैं और पानी को धीरे धीरे दूषित करती हैं। इससे जो जलीय जीव हैं वह भी परेशान होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो बहुत से कपड़े होते हैं उसमें मछलियाँ फंस जाती हैं और कई से जीव जंतु उसके अंदर फंस जाते हैं जो निकल नहीं पाते हैं। दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में और ख़ास करके कलकत्ता, उत्तर बिहार में लोग बहुत ही बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा मनाते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए उससे कुछ समय पहले अपने गणेश चतुर्थी हुई थी, उसमें भी मूर्तियाँ प्रवाह की गई थी और उसके बाद दुर्गा पूजा आई है और उसके बाद लक्ष्मी पूजा भी होगी और कुछ समय बाद आपकी जो छठ पूजा हो उसमें मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। और इतनी हज़ारों मूर्तियाँ जो हैं, लाखों मूर्तियाँ जो हैं वह किसी नदी में या गंगा में, तालाब में इसको प्रवाह किया जाएगा और इसी प्रकार ऐसे उसको दूषित किया जाएगा। दोस्तों, पवित्रता का मतलब यह नहीं होता है कि भगवान यह कहता है कि मुझे बना के किसी चीज़ में फेंक दीजिए, उसका सम्मान कीजिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटी सी मूर्ति बनाएं और उसको किसी छोटे से तालाब में या पोखरे में उसको ले जाके हम उसको प्रवाह कर दें, जिससे जो हमारे जल है वह दूषित ना हो। दोस्तों, मैं और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो प्राकृतिक प्रेमी के भाव से मेरी वीडियो को देखिएगा, किसी धर्म के विरोध के भाव से मत देखिएगा। क्योंकि मैं एक प्राकृतिक प्रेमी हूँ और मुझे प्राकृतिक ही अच्छा लगता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक रहेगा तभी मानवता रहेगी, प्राकृतिक नहीं रहेगी तो धरती पर मानवता नहीं रह पाएगी। जो प्राकृतिक प्रेमी हैं वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे और इस बात का ज़रूर समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, अपनी श्रद्धा आपकी अपनी जगह है, परंतु हमें अंधी श्रद्धा नहीं दिखानी चाहिए। हमें अपनी श्रद्धा का सम्मान इतना रखना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को भी एक मिसाल कायम हो सके और हमारी दुनिया से जो जल है या वायु है या ये जंगल हैं, इन सब क्या है, हमारी आस्था से जुड़े रहें और ये बचे रहें। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को आने वाले कल में अगर ये नदियाँ सूख जाएंगी तो आप किसमें इनको प्रवाह करेंगे, तब उस वक्त आप क्या करेंगे जब पानी ख़त्म हो जाएगा एकदम से। दोस्तों,
मैं हूं आपका दोस्त भारत, आप देख रहे हैं भारत सवेरा। दोस्तों अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। आपका समय शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।